अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें है टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। पहले लेवल पे हम क्या होता था कि हम अगर समरी राइट करनी है या कुछ भी लिखना है उसके बारे में तो हम ऐसे लिखते थे, राइटर सेज डैट या पोइट सेज डैट, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा लेवल अप होता है, हम ग्रेड्स ज़्यादा होते हैं हमारे, तो वहाँ पे हमें एक ऐसी उसकी समराइज़ करना होता है, इस तरह से लिखना होता है कि जो एग्जामिनर है उस पर भी अच्छे इंप्रेशन पड़े, उसे इतना पता हो कि इस बच्चे को कुछ आता है, ठीक है। तो उससे पहले हम कैसे उस टेक्स्ट को देख सकते हैं कि वो किस अंदाज़ में लिखा गया, राइटर क्या कहना चाह रहा है और वो किस अंदाज़ से कहना चाह रहा है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं लिंक कर रही हैं, कौन कौन से लॉजिक यूज़ कर रहा है। तो इसे ही आसान बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें आपको एक एक चीज़ बताऊँगी, डिस्क्रिप्टिव, इंस्ट्रक्टिव, परसुएसिव, इंफॉर्मेटिव और आर्गुमेंटेटिव, ठीक है। ये हैं मोस्ट जो इम्पोर्टेंटली यूज़ होते हैं या फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो ये हैं टाइप्स, इनमें हम वन बाय वन एक पे बात करेंगे। What is text? A text is a piece of writing that you read and create. The kind of text depend on their purpose and meanings. And यहाँ पे ये है कि आपको पता हो, you have to know what is the purpose of this text, what's the writing skills used by writer, and what is the meaning to convey to the others, right? एक टेक्स्ट जब राइट कर दिया जाता है तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या पर्पसेस यूज़ किए गए हैं, वो क्यों लिखा गया है, रीडर्स को क्या बताना चाह रहा है और वो किस चीज़ के लिए कन्वेंस कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में मेन पर्पस इज़ टू डिस्क्राइब अ करेक्टर, अ प्लेस, एन इवेंट, ऑदर विजुअलाइज व्हाट ही और शी सीज। ओके, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इसमें मेन पर्पस बताया जाता है किसी भी करेक्टर यानी किसी भी बंदे के बारे में, किसी जगह के बारे में या उस जगह पे जो इवेंट हैपन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। इसमें क्या होता है डिस्क्रिप्टिव में कि जो राइटर या ऑथर कोई चीज़ बता रहा है उसने वो चीज़ खुद विजुअलाइज़ की होती है, यानी उसने वो चीज़ खुद देखी होती है और वो फिर बयान कर रहा होता है, ठीक है। जैसे हम कुछ आंसर्स में देख लेते हैं, डिस्क्राइब द टर्म, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, राइट। जैसे समरीज़ में उसने डिस्क्राइब किया होता है आई सॉ फ्लावर्स और लाइक दिस, यानी इसमें वो चीज़ें करता है जो उसने खुद देखी होती हैं, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज अ बिग मैन विथ शॉर्ट करली हेयर्स, डाउन ब्राउन टीथ एंड अ फ्लैट नोज, अ स्कार क्रॉस हिज राइट चीक, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, एक बंदे की जो है वो एक्सटर्नली उसका जो पर्सनैलिटी बता रहा है कि जो उसने खुद देखी होती है कि वो क्या था, एक वो आदमी था बड़ा सारा, तो उसके ऐसे ऐसे बाल थे और उसके दांत ऐसे थे, उसका नाक ऐसा था, उसके ज़ख्म का निशान था, यानी वो उसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इसमें आप मेनली ऐसे कह लें कि वो कोई चीज़ ऐसे बयान करना जिसका जो इमेज है, जो मैप है, वो आपके दिमाग में बन जाए। किसी चीज़ को ऐसे बयान करना कि उसका जो जैसे जैसे वो बताता जाता है आपके दिमाग में उस तरह की उसकी इमेज बनती जाती है, ठीक है। तो अगर आप पैराग्राफ पढ़ें टेक्स्ट में, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे आपके दिमाग में हो रहा है और आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे इमेज क्रिएट हो रही हैं और वो खुद बता रहा है जो उसने देखा हुआ है, आपको डिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर आपने इस पर लिख देना है कि इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। और डिस्क्रिप्टिव में जो थोड़ी बहुत इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है आगे इंस्ट्रक्टिव, रिटन टू इंस्ट्रक्ट समवन टू डू समथिंग, follow procedure to be done, word is commanding and may use formal and direct words, right। इसमें क्या होता है कि आप किस चीज़ को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे टीचर आती है, वो क्लास में आके क्या है, क्लास को इंस्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है। और कोई जैसे सेमिनार्स होते हैं तो एक बंदा वहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, यानी आपको बता रहा होता है कि ये चीज़ इस तरह करो, राइट। वर्ड इज़ कमांडिंग, ठीक है, वो कमांड दे रहा होता है कि ये चीज़ को इस तरह करो, इस वर्ड्स को इस तरह करो, या आपको कोई भी काम करने के लिए कह रहा होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से वहाँ चले जाओ, फिर उसके बाद ये उठा के मेरे पास लेके आओ। इस तरह की जो चीज़ें जो कि आपको बताई जाती हैं कि ऐसे ऐसे करना है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। जैसे आप कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उससे पहले भी इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इसे इस तरह यूज़ करना है, इतने स्पून्स और ये इस तरह चीज़ों को यूज़ करना है। तो ये सारी जाती हैं इंस्ट्रक्टिव पैराग्राफ में। For example, go to the end of the park, turn left past and store on the corner. Keep walk until you reach a park. यानी वो इसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि पार्क के एंड से जाओ, फिर वहाँ से ऐसे टर्न करना, फिर कॉर्नर पे जाना और वहाँ पे तब तक चलते रहना जब तक कि पार्क ना आ जाए, राइट। वो यानी कि उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि इसे इस तरह करना है,
ये इसमें ये भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है, वो किसी और चीज़ के बारे में भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है, वो आपको कोई चीज़ सीखने के बारे में भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है, राइट। तो अगर आप देखें टेक्स्ट में ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कह रहा है कि ये इस तरह करें, फिर आप इस तरह करेंगे, आपको ये करना चाहिए, तो आपको पता है कि वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो आपने वो इंस्ट्रक्टिव पैराग्राफ लिख देना है और उसके बारे में इससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। persuasive. अब the main purpose to convince or persuade other to agree with the other's point of view, contain justification and reasons, राइट। परसुएसिव पैराग्राफ में क्या होता है कि इस टेक्स्ट में ऐसा होता है कि राइटर आपको ऐसे ऐसे रीजंस बता रहा होता है, ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशन दे रहा होता है कि आप उससे कन्वेंस हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको वो कन्वेंस करना चाह रहा है, वो हाईली रिकमेंड कर रहा है आपको, फॉर एग्जांपल इन एडिशन टू इन द पॉइंट ऑफ व्यू और अनदर रीज़न ऑफ दिस, यानी इस तरह के वो जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है जिससे आपको ये लग रहा है कि यार ये कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो परसुएस का मतलब बेसिकली कन्वेंस है, ठीक है। तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो रीडर है वो इसकी तरफ कन्वेंस हो जाए, जो भी जो राइटर है वो लिख रहा है या वो कह रहा है तो उसकी तरफ से हाईली कन्वेंस हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने किसी के प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसके बारे में उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक बताता है, लाइक पेन है तो पेन की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक बताएगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये इस तरह, यानी वो उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को बार बार डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज़ करके आपको क्या है, कन्वेंस करने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसा कोई पैराग्राफ हो जिसमें आपको लगे कि वो राइटर कन्वेंस कर रहा है तो आपने इसे परसुएसिव पैराग्राफ लिख देना है और उसमें उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है, राइट। Let's take an example. Buy a new skincare product. Became it contain good chemicals that exfoliate and rejuvenate your skin. It has been clinically tested and proven safe. ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स ख़रीदी है और स्किन केयर के लिए वो प्रोडक्ट उसकी वो करेक्टरिस्टिक बता रहा है कि ये इसमें क्या, ये केमिकल से पाक है या इसमें अगर कोई चीज़ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया है तो वो आपकी स्किन को रैश नहीं करेगा। इसके अलावा ये क्लिनिकली टेस्टेड है, उसके बाद ये सेफ है, यानी डिफरेंट टाइप्स इसकी क्वालिटीज़ को गिनवा रहा है और बार बार उसी पे फोकस कर रहा है। उस फोकसिंग पॉइंट उसका एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वो कन्वेंस कर रहा है, कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इट्स मीन दिस इज़ अ परसुएसिव टेक्स्ट। Informative and non-fiction writing to inform the reader about a specific topic using special text feature and allow to the reader to find essential information and understand the main topic quickly. इसमें क्या होता है, वो अगर कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है उसमें आपको डिफरेंट तरह से की कुछ चीज़ें बताई जाती होती हैं कि ये इस तरह हो गया है, यानी जंगलात में अब इस तरह जो है पैदावार हो रही है या उसकी इस तरह काटी जा रही हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में ही टेक्स्ट आएगा ऑब्वियसली। तो ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लगे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, हमें वो इन्फॉर्म कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट से, ठीक है। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है और उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको मेन टॉपिक की तरफ लेके आना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे वो आपको कहता है कि दरख्त काटने से इस तरह हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन का ये नुकसान हो सकता है, ठीक है, इससे क्या वाइल्ड लाइफ वो हो सकती है। मेन उसका टॉपिक क्या है, उसका मेन टॉपिक यही है कि प्लांटेशन करें, ठीक है, यानी वो जो और दरख्त ना काटें। तो इन्फॉर्मेटिव में ऐसे होता है कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको इन्फॉर्म करके एक पॉइंट की तरफ क्विकली आपको टॉपिक का पता चल जाता है। नाउ ये गेट टू नो कि ये राइटर इस बारे में बात करना चाह रहा है या वो कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पैराग्राफ आए जिसमें वो इन्फॉर्मेशन हो आपके लिए किसी भी एस्पेक्ट से, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो किसी एक चीज़ की भी हो सकती है, लाइक किसी हार्मफुल चीज़ की हो सकती है जिसमें कोई ड्रग्स वगैरह हो सकते हैं, राइट। इसमें कोई और चीज़ भी हो सकती है लाइक डिफॉरेस्टेशन आ सकता है इसमें, और मुख्तलिफ एस्पेक्ट, यानी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, इसके बारे में आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। The nicotine, another poisonous chemical in tobacco cause lots of disease like heart problem, right। अब इसमें क्या उसने इन्फॉर्मेशन दी है किस बारे में कि निकोटीन जो पॉइजनस केमिकल है इससे क्या होता है कि जो हार्ट डिजीज़ होती है, इसके अलावा लंग्स डिजीज़ हो सकती हैं, मतलब आगे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है कि उसने किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है, आपको अवेयर करना है, ताकि आप उससे जो प्रिकॉशंस हैं वो कर सकते हैं या कोई और चीज़ें तो वो कर सकें, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की और भी एस्पेक्ट
एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि आर्गुमेंटेटिव है वो इस तरह है कि अगर उसने कोई न्यू चीज़ लॉन्च की है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, तो उसके बारे में जो कन्फ्लिक्ट हो रही है या उसके बारे में कोई आर्गुमेंटेशन हो रही है, वो मज़ीद उसके बारे में बयान कर रहा है तो वो आर्गुमेंटेशन में भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो इसमें सेल्फ ऑब्सेशन में आ सकता है, अगर कोई इंसान अपने आप के लिए ज़्यादा बातें कर रहा है, ठीक है, और अपने खुद की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा वो कर रहा है तो वो सेल्फ ऑब्सेशन में आ सकता है, ठीक है। इस तरह आपने मुकम्मल टेक्निकली तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख के कि ये किस तरह से है, और हर पॉइंट ऑफ व्यू, हर एंगल से सोच के फिर उस टेक्स्ट के बारे में बहुत ही केयरफुली लिखना है, क्योंकि ये जो मेन बातें हैं इसी की वजह से उसके जो मार्क्स इसी पे ले कर रहे होते हैं, राइट। तो आपने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर वहाँ पे गुड रखना है ताकि जो एग्जामिनर विल गेट टू नो। हम इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। लास्ट टाइम ये पैराग्राफ जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी में इनके पेपर में आया था, तो मैं यहाँ से आपको एग्जांपल बताती हूँ। रेन फॉरेस्ट आर बीइंग चॉप्ड डाउन एट द catastrophic rate, but you personally can save 100 of tree for a relatively small donation to the World Land Trust, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि जो है रेन फॉरेस्ट से इतनी रेट से जो ये चीज़ें तबाह हो रही हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया डोनेशन का, और डोनेशन टू वीएलटी आगे प्राइस बताया, विल सेव प्रोटेक्ट नियरली 1500 बिग ट्री इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन अमेजोन बेसिन, ठीक है। फिर दैट्स अबाउट 10 पेयर ट्री वी विल प्लांट अ ट्री फॉर इन यूके फॉर फ्री, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहना है कि देखें, अब आपने वो पीछे सारे कंसेप्ट आपके अगर दिमाग में है तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें ये बता रहा है कि तबाह हो रही हैं, किस रेट से तबाह हो रही हैं, तो ये हमने लिख देना है कि ये इन्फॉर्मेटिव है। देन नीचे क्या है कि वो आपको डोनेशन देने के लिए क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, आपको डिफरेंट तरीके से बता रहा है कि आपकी डोनेशन जो है वो इस तरह काम आएंगी। तो फिर इस तरह हम डोनेट करेंगे तो हम इस तरह अपने जंगलात को बचा सकते हैं, इनकी बर्बादी को बचा सकते हैं, राइट। तो क्या है वो नीचे क्या है वो परसुएसिव है, ठीक है। तो ये दोनों इस पैराग्राफ में अगर हम आया हुआ तो अगर हम इसे इतना लिख दें कि ये इन्फॉर्मेटिव परसुएसिव है, क्योंकि जो राइटर है वो एम्फसाइज कर रहा है हमें कि आप डोनेशन दें, और पहली लाइन में वो हमें इन्फॉर्म कर रहा है जस्ट। तो ये 10 मार्क्स का आई थिंक ये था। तो इसके अलावा अगर कोई पेपर बुक में से कहीं और से पैराग्राफ उठा के दे सकता है, तो अगर ये लॉजिक्स हमारे ब्रेन में है तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। देन वी एबल टू डू दिस। देखें मैंने आपकी आसानी के लिए अटैच किया है बिकॉज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसका मकसद क्या है इस वीडियो का। इट इज़ इंफॉर्मेशन एज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन फॉरेस्ट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज़ हैपनिंग टू देम। इट इज़ परसुएसिव एज इट परसुएड द लीडर टू कम फॉरवर्ड विद देयर डोनेशन टू सेव द ट्री, ठीक है। हमें मतलब वो बता रहा है किस तरह डोनेट करके। तो वीडियो का मतलब और इसकी सेंस मैं आपको समझाना चाह रही थी कि हम डिफरेंट तरह से अगर कोई भी अनसीन पैसेज हमारे पास आ जाता है तो हम इसे सिर्फ अपने कंसेप्ट के बेस पे उसे हम सॉल्व आउट कर सकें, राइट। तो ये भी एक दफ़ा आप देख लीजिएगा।